आपको अपना इनकम बढ़ाना है तो आपको अपना लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। एंड थैंक्स टू दिस मैजिकल सिस्टम, जिस सिस्टम को आप देखने जा रहे हैं, ये बहुत ही शानदार और अद्भुत सिस्टम है। ये हमें हर लाइफ के जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो चीज हमें देता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो इसमें केजी से लेकर पीजी तक का पढ़ाई आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, और वो लाइफ टाइम में एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं और आपके पूरे फैमिली के लिए ये पैकेज आपको मिल जाता है। जस्ट इमेजिन, आज तक आपने कोई ऐसा एकेडमी नहीं देखा होगा, कोई ऐसा स्कूल नहीं देखा होगा, कोई ऐसा कॉलेज नहीं देखा होगा जहां पे अगर एक व्यक्ति एडमिशन ले उसका पूरा परिवार उस स्कूल में जाके पढ़े। ऐसा आज तक हमने नहीं देखा है। अगर आपके भाई हैं तो उसका भी एडमिशन फीस अलग रहेगा, उसका भी मंथली फीस अलग रहेगा। लेकिन ये हमारी अद्भुत सिस्टम है, मैजिकल सिस्टम है, जो हम सबको, हमारे संस्था का सोच है कि हम हर घर को एजुकेट करें, हर घर के व्यक्ति को एजुकेट करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो दोस्त मैं आप सब से कहना चाहूंगा, इस सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए, आखिर ये सिस्टम देता क्या है। इस सिस्टम को मैंने स्टार्ट किया था, इस सिस्टम को एज ए स्टूडेंट था, स्टूडेंट आज भी हूं, लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल मैं जॉब करता था हैदराबाद में। और जब मुझे ये सिस्टम मिला, जी हाँ, सन 2001 में मैंने इस सिस्टम को साइन अप किया था। और जब मुझे बताया गया था तो मुझे ये दिखा कि आने वाला कल एजुकेशन तो हर सदा के लिए होता है, जैसे हीरा सदा के लिए होता है उसी तरह एजुकेशन सदा के लिए होता है। तो अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग हीरा दे रहे हैं, हमारी संस्था हीरा दे रही है जो आपके और आपके परिवार के लिए सदा के लिए होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप हीरा अपने घर में लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं। आखिर इसके आने से क्या क्या खूबियां, बदलाव आएगा, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैं अपने बारे में बताता हूं और आप अपने आप को कंपेयर करके रखिएगा कि क्या जब मुझे ये सिस्टम ये दे सकती है तो क्या आपको ये दे सकता है या नहीं दे सकता है। मैं जब इसको ज्वाइन किया था, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था जिसका शुरू से ही एजुकेशन इसलिए दिया गया था कि बेटा पढ़ो, अच्छी जॉब करिए, अच्छी नौकरी करनी है और पैसा कमाना है, यही सोच था। और हमने पढ़ाई भी किया। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, लेकिन हाँ एक एवरेज स्टूडेंट था। और किसी जॉब भी लगा क्योंकि उस वक्त का लीडिंग इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री का मैंने कोर्स किया था, जीएनआईटी कोर्स। तो मैं कहूंगा कि उस इंडस्ट्री नया था इसलिए मुझे जॉब लग गया। अगर दूसरा चीज बैंकिंग क्या तैयारी करता रहता या रेलवे का तैयारी करता तो शायद मुझे नौकरी नहीं मिलती। लेकिन समय के हिसाब से उस वक्त का एकदम बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड था, दैट इज आईटी, और मैं उसका पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मुझे जल्दी सा जॉब लग गया। लेकिन जॉब लगने के बाद, क्योंकि एक स्टूडेंट जब तक उसे जॉब नहीं लगता है उसे पता नहीं होता कि जॉब होता क्या है। उसे लगता है कि जॉब मिल गया मतलब वो राजा बन जाएगा। लेकिन दोस्त, हमारे साथ बहुत सारे साथी होंगे जो जॉब करते होंगे, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक 19 साल के लड़के को जब जॉब लगता है, जिस वक्त वो उसका सोच बहुत ऊंचा रहता है और वो चाहता है लाइफ में आजादी, वो सब जगह जाए, सब जगह घूमे, लेकिन जॉब जस्ट इसका विपरीत होता है। जब मुझे जॉब लगा तो मुझे पता चला जॉब क्या होता है। वो सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक वो एक केबिन में बैठे रहना। 19 साल के बच्चे को अगर आप बैठा दें तो आप सोचिए उसके क्या हाल होंगे। लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसा ही जिंदगी लोगों का जीता, और ऐसा ही तो दूसरे चीजें सोचने का मैंने ताला लगा दिया था कि ठीक है यही जिंदगी, इसी में आगे बढ़ते जाना है। लेकिन जब ये सिस्टम मिला हमें, जहां पे दिखा कि मैं अपने जीवन का निर्माण मैं खुद से कर सकता हूं, यहाँ पे मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरी आजादी होगी कि हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। और जब ये मुझे पता चला दोस्त, तो यकीन मानिए मेरे सारे सपने फिर से जाग गए। और मैंने फिर इस पे स्टडी करना शुरू किया कि आखिर ये सिस्टम है क्या। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री हिंदुस्तान में उस वक्त बिल्कुल नया था। उसके बारे में ना तो हमारे माँ बाप जानते थे, ना तो हमारे दोस्त जानते थे, और ना मेरे भाई बहन जानते थे। कोई नहीं जानता था इस इंडस्ट्री के बारे में, और मैं ही नहीं जानता था, क्योंकि मैं पहली बार सुना था कि ऐसा भी कोई इंडस्ट्री होता है जहां पे आप अपने हुनर को समझकर आप एक बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। हम लोगों ने सुन रखा था कि अगर बिजनेस करना है तो बहुत सारे पैसे चाहिए,
रिस्क होता है, दांव पे लगा रहता है। लेकिन दोस्त, आप शायद वो बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मैं उस बात को बहुत ही दिल से मानता हूं, और शायद आप भी मानेंगे। कि आप मानते हैं कि नहीं मानते, ये आप हमें बताइएगा। कि गॉड हैज बेटर प्लान, गॉड हैज बेटर प्लान फॉर यू। और हम जिस भगवान अगर मानते हैं तो यकीन मानिए वो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्लान बना के रखा रहता है। वो हमें इसलिए ये जीवन नहीं दिया है कि हम कीड़ों मकोड़ों की तरह जिंदगी जी लें। उसने कुछ बड़ा सोचकर हमें इस धरती पर लाया, हमें ये मानव शरीर दिया है। लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और हम कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन गॉड हैज बेटर प्लान फॉर यू। वो हमें मौका देता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं उसके प्लान को समझने का। और जिस दिन मुझे ये प्लान मिला, मुझे लगा कि नहीं, एक मौका है, दांव लगाना चाहिए अपने जीवन के उन तमाम सपने को पूरा करने के लिए। क्योंकि कोई भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप अपने दिल से पूछिएगा, आप में से कौन ये सोचकर पढ़ाई करता है कि मैं किसी का गुलाम बनूंगा या मेरी जिंदगी बहुत खराब रहेगी। सारे यही सोचते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रहेगा। वो हवाई जहाज से घूमेंगे, वो देश विदेश जाएंगे, बड़ा मकान होगा, बड़ी कार होगी, ये सब हम सोचते हैं। ये सिर्फ कॉलेज और स्कूल के चार दीवारी के अंदर ही तक सोचते हैं। लेकिन जैसे ही हम स्कूल और कॉलेज के बाहर आते हैं, हम ये समाज के डर से, समाज के अनुभव के कारण हम ये सब भूल जाते हैं और हम उन्हीं की तरह भेड़ चाल में चलने लगते हैं, जैसा हमारे भाई लोग या हमारे फादर मदर करते रहते हैं, हम भी ठीक उसी को हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज अगर ये सिस्टम, जब हमें ये प्लान मिला था, तो मैंने इस पॉइंट को समझा कि गॉड हैज अ बेटर प्लान फॉर मी। और आज भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। ये बात शायद आप भी मानते होंगे। भगवान के मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो अगर ये प्लान मुझे बताया है किसी ने, तो मैंने जो इसको समझा कि ये व्यक्ति नहीं बता रहा है, ये भगवान ने भेजा है मेरे लिए, कि जो जो तू लाइफ में चाहता है उसका सॉल्यूशन ये है। और मैंने उस भगवान की मर्जी मानकर इस सिस्टम का स्टार्ट कर दिया 27 मई 2001 को। 27 मई 2001 को मैंने इस सिस्टम को साइन किया कि ये प्लान गॉड ने मुझे दिया है, मेरे भगवान ने दिया है। और मैंने इस पे काम करना शुरू किया। और मैं इसे काम करने के पीछे का जो मेरा लॉजिक था दोस्त, आप लोग शायद वो लॉजिक जानते होंगे, आप भी सुने होंगे। लेकिन क्या होता है, हम सुनते हैं, हम बहुत सारे चीज पढ़ते हैं, लेकिन लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती है, हम भूल जाते हैं वो एजुकेशन को, हम भूल जाते हैं वो सारे ज्ञान को। लेकिन दोस्त, जो भी आप ज्ञान लिए हैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के सही उस ज्ञान का लाभ आपको मिलेगा। अगर आप उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो ज्ञान आप बेकार हो जाएगा। हम सब लोग ये ज्ञान जानते हैं, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। हम में से मैक्सिमम लोग इस बात को थोड़ा सा भी नहीं समझते हैं कि आखिर हमारी जिंदगी में अगर हमें कुछ पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये पॉइंट हम लोग शायद जानते हुए भी हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्त, अगर आप गौर से देखेंगे, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं आपसे, ये सब आप जानते हैं। यदि रोज पैसे चाहिए तो मजदूरी करो, पैसे महीने में चाहिए तो नौकरी करो, लेकिन यदि जीवन भर पैसे चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, ये पॉइंट हम सब जानते हैं, लेकिन हम इंप्लीमेंट क्या करते हैं? हम वही नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। यानी महीने में पैसे चाहिए, लेकिन जीवन भर पैसे चाहिए दोस्त, कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको जीवन भर पैसा आए, तो आपको कोई बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली का जो सबसे बड़ा कष्ट है दोस्त, कि वो बिजनेस के नाम पर पीछे भाग जाते हैं, क्योंकि वो वर्षों से माइंड में डाला जा चुका है बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास बहुत सारे पूंजी है। हम लोगों ने टाटा अंबानी को बिजनेस करते देखा है, बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं। बिजनेस करना है तो ढेर सारे पैसे लगते हैं, बिजनेस करना है तो ढेर सारे अनुभव चाहिए। तो ये दंत कथाएं हैं, ये हमारे वो ऊपर के लोगों ने हमारे मन में ये डाल दिया है कि कोई नीचे वाला बिजनेस करने का हिम्मत ही ना करे। दोस्त, आज सच्चाई बदल चुकी है, आज सच्चाई बदल चुकी है। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए आइडिया चाहिए।
अगर आपके पास आइडिया है वो बिजनेस काम करेगा। बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारा मशीन नहीं चाहिए। बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ साहस चाहिए। आपके पास अगर करेज है, साहस है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए अनुभव नहीं चाहिए दोस्त, ये मन में भर दिया गया है। बिजनेस करने के लिए आपको कुछ अनुभवी लोगों का साथ चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप ही के पास अनुभव हो। अगर ये बात सच होता है कि अनुभव से बिजनेस चलता है, तो शायद कोई भी व्यक्ति जब वो शुरुआत करता है, राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन बनाया था तो उनके पास कोई अनुभव नहीं था। तो कोई भी व्यक्ति नया चीज बना ही नहीं पाता क्योंकि उसे अनुभव था ही नहीं। तो आपको चाहिए करेज, नॉलेज और कुछ वैसे लोग। और अगर गौर से देखिए, ड्यूसॉफ्ट ने हमें ये सारे चीज दिया। हमारे पास पैसे नहीं थे ज्यादा, घर से हम इसके बारे में बातें करने गए तो घर वाले तो सीधे ना कह दिए थे। दोस्तों के पास बात करने गए तो उन्हें पता ही नहीं था ये सिस्टम क्या होता है, किससे सलाह लिया जाता है। तो हमने उनसे बातें सुनी जो हमें बताए थे। और दोस्त, अगर आप इस प्लान को देखेंगे तो आप गौर से देखिए हमें ये दे क्या रहा है। अगर आप गौर से देखिए, आपके आसपास कुछ लोग स्कूल खोलते होंगे, कुछ लोग कॉलेज खोलते होंगे। दोस्त, ड्यूसॉफ्ट भी हमें दे रही है कि स्कूल खोलने की इजाजत, डिजिटल स्कूल। और डिजिटल स्कूल खोलने के लिए दोस्त आपको ड्यूसॉफ्ट प्रेरित कर रही है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए और एक डिजिटल स्कूल खोलिए। अगर आप अपने घर के बगल में स्कूल खोलेंगे तो बच्चे आपके आसपास के लोकेलिटी के आएंगे, लेकिन जब अगर आप डिजिटल स्कूल खोल लेंगे दोस्त, तो बच्चे पूरे विश्व के आप पे आ सकते हैं। आप सोच के देखिए दोस्त, इतना बड़ा आइडिया हमें कोई दे रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस के लिए आइडिया चाहिए। और वो आइडिया आपको मिल रहा है। और मैंने इसको लपक लिया, ये आइडिया को। यार ये बिल्कुल सही है कि आने वाला कल डिजिटल है, इंटरनेट का है, लोग डिजिटल। आप गौर से देखिए, जब मैं इस सिस्टम को शुरुआत किया था तो उस वक्त लोग बैंक से पैसा निकालने के लिए दिन भर लगाते थे, चेकबुक पे साइन करते थे और बैंक में जाकर लाइन लगाते थे तो पैसा निकलता था। फिर कुछ समय बाद लोग एटीएम कार्ड से पैसा निकालने लगे। और आज क्या होता है, गूगल पे, पेटीएम, पे फोन, ना कार्ड की जरूरत है ना चेकबुक की जरूरत है, पैसा निकल जा रहा है। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्त। और अगर हम बदलते हुए जमाने में अपने आप को नहीं बदलें तो कहा जाता है इससे बड़ी बदनसीबी कुछ नहीं हो सकती है। तो आप इस बार के बारे में सोचिए, एक बार सोचिए। आपके जीवन में अगर आप इस सिस्टम को छोड़ दीजिए, हम नहीं करते ड्यूसॉफ्ट, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं, तो आज मेरी जिंदगी में क्या क्या हो जो मिला है वो सब हमसे छूट जाता। आज इतने लोगों का प्यार, इतने लोग हमें जो जान रहे हैं, इतने लाखों करोड़ों रुपए जो हमने इस सिस्टम से कमाया, ये सब हमसे छूट जाता। और आप मिडिल क्लास फैमिली का देखिएगा दोस्त, एक ही प्रॉब्लम होता है, 90% प्रॉब्लम होता है जो कॉमन होता है, और वो प्रॉब्लम होता है दोस्त, वो है पैसे की प्रॉब्लम। अगर वो कुछ भी करने जाते हैं वो कील की तरह चुभता है। मैं नहीं जानता हूं आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है या नहीं, लेकिन मैंने अपने 21 साल के सफर में लाखों लोगों से मिला हूं और मैंने जो पाया है कि वो कील की तरह उन्हें पैसे के प्रॉब्लम चुभोते रहते हैं। जब कुछ करने जाते हैं पैसा नहीं है, कुछ पाना है पैसा का प्रॉब्लम, ये करना है पैसा का प्रॉब्लम। और मैं दोस्त हमेशा कहता हूं, पैसा का प्रॉब्लम अगर आपके पास जीवन में है, कोई भी प्रॉब्लम है, पैसा की प्रॉब्लम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार जब कोई बार बार कील बनकर चुभने लगे, एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। आप गौर से सोचिए दोस्त, इस पैसे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? आखिर ये प्रॉब्लम जाएगा कैसे? जो आप कर रहे हैं क्या उससे वो चला जाएगा? एक बार सोचिए, ये प्रॉब्लम को अगर ठोक दें उस कील को, तो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। जब कोई बार बार कील बनकर चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। आज ड्यूसॉफ्ट नाम का एक हथौड़ा आपको मिल रहा है दोस्त। 21 साल पहले मुझे मिला था, कुमार मनीष सर को मिला था, सुधांशु सर को मिला था, रणविजय सर को मिला था, सुनीता मैम को मिला था। ये सारे लोगों ने हथौड़ा मारा उस कील पे और आज ये सारे लोग उस प्रॉब्लम को परमानेंट नेस्तनाबूद कर दिया।
आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन उसी के पास होगा। कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन का जन्म नहीं लेता है। ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं। या तो आप लड़ते रहे, जीवन भर लड़ते रह जाएंगे, वो प्रॉब्लम हर बार चुप होता रहेगा। ये पैसे का प्रॉब्लम आपके लाइफ में ठीक उसी तरह है जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं और उस चेयर पे एक छोटा सा कील निकला हुआ है। आप जब बैठते हैं वो चुभता है आपको, जब बैठते हैं वो चुभता है आपको। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हम बैठते रहे बार बार या एक बार कहीं से हथौड़ा लाकर उसको ठोक दें? ये सोचना चाहिए दोस्त। हमें मंजूर नहीं था कि बार बार कोई हमें चुभोता रहे। हमने एक बार हथौड़ा लिया और उसे ठोक दिया और आज वो फिर प्रॉब्लम कभी नहीं आ रहा है। और वो प्लान, वो आइडिया हमें ड्यूसॉफ्ट ने मिला। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लाइफ में वो हथौड़ा क्या है आपके पास, और अगर नहीं है तो आज जो आप सिस्टम के बारे में आपसे बताया गया है या जो आप सुन रहे हैं वो एक आपके जीवन में हथौड़ा की तरह ही है। ये हथौड़ा दो तरह से काम करेगा। पहला, ये आपको शिक्षित करेगा, आपको एडुकेट करेगा, आपको एम्पावर करेगा। और मैंने शुरू में कहा, आप कहीं भी पैसा कमाते हैं, जब आपका एजुकेशन बढ़ता है उतना ही पैसा आप कमाते हैं। तो ये सिस्टम पहला तो आपको एम्पावर करेगा, आपके सॉफ्ट स्किल को बढ़ाएगा, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बढ़ाएगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा, आपके कंप्यूटर नॉलेज को बढ़ाएगा। पहला तो काम आपके लिए ये करेगा, जो कि अति अनिवार्य है एक व्यक्ति को ये सारे चीज अपने अंदर अपडेट करते रहने का, क्योंकि आज इसी के दम पे आप समाज में जाने जाते हैं। ये पहला प्रोडक्ट जो हमें काम करेगा, ड्यूसॉफ्ट ये करेगा। दूसरा जो ये काम करेगा कि अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करें और आपका ग्रोथ बढ़ने लगेगा तो लोग आपसे ऑटोमेटिकली पूछते हैं कि भाई तू कर क्या रहा है, इतना चमक क्यों रहा है, लोग पूछेंगे आपसे। और अगर आपने बिजनेस बिल्ड करने का सोच लिया कि हम डिजिटल स्कूल, डिजिटल कॉलेज खोलने का, तो माय डियर फ्रेंड, ये आपको लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया दे सकता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये लाखों नहीं करोड़ों दे सकता है। वो डिसाइड अब आपको करना है। आप लोगों ने जो प्लान चुना होगा तो उसमें दिख रहा होगा कि यार सप्ताह का 1,92,000 आप लोगों ने सुना होगा प्लान में, और आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, जब मैंने इस प्लान को सुना था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, इतना पैसा कैसे आ जाएगा। मैंने सुन रखा था कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा बड़ा पूंजी लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मात्र 10,500 लगाकर 1,92,000 सप्ताह का और अप्रॉक्स 8 लाख महीना। मेरे तो ये ऊपर के फ्यूज उड़ गए थे दोस्त। लेकिन आज 21 साल के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्त, यस, ये बहुत ही चमत्कारी सिस्टम है। ये क्यों आता है अब मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। थोड़ा सा, आज कोई भी चीज जब काम करता है ना तो सिस्टम होता है। आप 5 + 5 आप जोड़िए, 5 + 5 को आप ऐड कीजिए, ये होता है 10। 5 + 5 = 10। 5 - 5 = 0। 5 / 5 = 1। 5 × 5 = 25। ये 4 तरह का सिस्टम मैंने आपको बताया, एक प्लस, एक माइनस, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन। आप कौन से सिस्टम में काम कर रहे हैं? आप पैसा बनाने का सिस्टम कौन सा है? अगर आप ऐड कर रहे हैं यानी जॉब कर रहे हैं 5 + 5, हर आप 10 करते जाएंगे, हर महीना आपको एक इक्वल सैलरी आता रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग जो हिंदुस्तान में अभी उदय है, अभी ये लास्ट ईयर दिसंबर 2021 दिसंबर में गवर्नमेंट ने इस पे लॉ लाया है।
2016 में गाइडलाइन लाई थी और 2021 में इन्होंने उसको एस्टैब्लिश कर दिया कि दिस इज एन इंडस्ट्री। जिस तरीके से जब पहले शेयर मार्केट था तो वो एस्टैब्लिश इंडस्ट्री नहीं था, लेकिन उसके बाद सेबी का गठन हुआ और आज शेयर मार्केट इज एस्टैब्लिश, गवर्नमेंट के दायरे के अंदर आता है। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क इंडस्ट्री, दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने उसको स्टैंप किया है कि दिस इज द लीगल बिजनेस इन इंडिया। दैट इज 5 multiplied by 5 is legal. नेटवर्क मार्केटिंग इज अ लीगल बिजनेस। और ड्यू सॉफ्ट हमें वही ताकत दे रही है आप मल्टीप्लाई करने का। आप 2 लोगों को बताते हैं और ये 2 लोग अगला 2 लोगों को बताता है 4, फिर ये 4 लोग अगला 2 को बताते हैं 8 लोग 2 को बताते हैं 16। ये मल्टीप्लाइड हो, इट्स अ मैथ। आप जस्ट समझिए माय डियर फ्रेंड, ये आपके पास भी ये सिस्टम आ गया है। अब आप ये मल्टीप्लाइड करना पे भरोसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की तरफ से आज लाखों लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में। आप इस पे मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या है। अमेरिका की मैं बात बता रहा हूं, अमेरिका में 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं और भारत में पापा नहीं मान रहे हैं। ना जाने क्या हो गया भारत वाले को। बाकी सब चीज के लिए पापा को मना लेते हैं। फिल्म जाना है पापा मान जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के पास जाना है पापा को मना ले रहे हैं, जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं उससे शादी करने के लिए घर से लड़ जा रहे हैं। लेकिन जो कील आपके पूरे परिवार को हमेशा चुभो रहा है उसके लिए पापा नहीं मान रहे हैं। गजब गजब का, क्या बोलूं, ये आप ही जान सकते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। पूरे विश्व में अमेरिका इज द डेवलप्ड कंट्री, मदर ऑफ नेटवर्क इंडस्ट्री। वहां से ही अमेरिका में सही कहा जाता है, कोई भी बड़ी चीज अमेरिका से स्टार्ट होता है। 1959 से अमेरिका में ये सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है, चल रहा है। हिंदुस्तान में आते आते 2021 लग गया दोस्त, लीगल होते होते। आ तो गया था 90s में ही, लेकिन हिंदुस्तान में ये गवर्नमेंट को जो समझ में आई है वो 2021 दिसंबर में। अगर ये सिस्टम है ऐसा तो आप सोच के देखिए दोस्त, हम कितना आसानी से सीख कर पैसे बना सकते हैं। ये जागने का समय है दोस्त, जागिए। अब सिर्फ सीए, इंजीनियर, डॉक्टर बनना ही इंडस्ट्री नहीं है कि हम वही बनेंगे तो ही पैसा कमा पाएंगे, हम वही बनेंगे तो ही हमें इज्जत शोहरत मिलेगा। नहीं दोस्त, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। पहले पोस्टकार्ड से चिट्ठी जाता था, आज ईमेल से जाने लगा है या नहीं जाने लगा। आप खुद बदलाव के साक्षी हैं। आपके आंखों के सामने क्या क्या नहीं बदला है, आप गौर से देखिए। हमें पूरा यकीन है, आप जितने लोग बैठे हुए हैं आज व्हाट्सएप की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया आप देख रहे हैं, वो कोडेक का जमाना चला गया यार, क्लिक क्लिक फोटो खिंचाने का। आप गौर से देखिए यार, व्हाट्सएप पे ना जाने डेली सेल्फी पोस्ट करते हुए आप लोग आ गए। दुनिया बाकी सब चीजों में बदल रहे हैं। ऑनलाइन हम टिकट कटा रहे हैं, ऑनलाइन हम पिज्जा मंगा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन हम बिजनेस करने के लिए पापा मना कर रहे हैं। ये सोचिएगा दोस्त, ये पापा के समझ का बिजनेस नहीं है, ये यंगस्टर्स का बिजनेस है। जो बिजनेस 2021 में ही गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की है उसे आपके पापा कैसे समझ जाएंगे। हेलो, थोड़ा सा समझिएगा दोस्त। अमेरिका में 70% लोग इससे पैसा कमा रहे हैं और हम और आप थैंक्स कीजिए उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज आपको इस सिस्टम के बारे में बताया है। मैं थैंक्स करता हूं अपने उस दोस्त का जिसने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। मुझे डर लगता है अगर मुझे वो नहीं बताया होता तो मेरी जिंदगी खराब होती, उसे तो कोई और मिल जाता। दोस्त, आज जिसने भी आपको ये बताया है, आप अपने आप से बातें कीजिए, क्या मैं इसके लायक हूं या नहीं। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस एक एस्टैब्लिश करना चाहिए? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्त, और ये मौका आपको मिल रहा है। तो आइए मिलके, मैं आपको जाते जाते एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी सिस्टम काम करता है,
आप और हम नहीं काम करते हैं। आप उनको, उस व्यक्ति को आप सब लोग जानते हैं, वो हुसैन बोल्ट साहब को आप सब लोग जानते हैं। उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था एक बार, मैंने 9 सेकंड दौड़ने के लिए पूरे 4 साल तक, कुछ लोग अगर 2 महीने में ही रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो छोड़ देते हैं। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बुराई जो मैं समझ पा रहा हूं कि वो 2 से 3 महीने ट्राई करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा। दोस्त, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को बिल्ड करना है और इसे बिल्ड करने के पहले हमें सीखना पड़ेगा, हमें बिल्ड होना पड़ेगा। आप अपने सीनियर से सिर्फ ये पूछिए कि क्या आप मुझे ट्रेनिंग में भी बैठाओगे। अगर वो रेडी है आपको ट्रेनिंग देने के लिए तो आप चेक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस सिस्टम को करते हैं तो कल के डेट में आपकी वो जो गिल जो आपको हो रही है, जो हर बार एक ही प्रॉब्लम आपको जो बार बार पीछे खींच रही है, और मेरा अनुभव कहता है 90% लोगों का वो प्रॉब्लम होता है पैसे की प्रॉब्लम। आइए दोस्तों, इस सिस्टम को लर्न करते हैं, अपने आप को एजुकेट करते हैं, अपने आप को एम्पावर करते हैं और उससे इतना पैसा कमाते हैं कि दुनिया देखकर हैरान हो जाएगी कि आखिर इसे क्या मिल गया जो ये जीरो से हीरो बन गया। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं आप सब लोगों का आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अगली बार हम लोग फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। और तब तक मैं फिर से कहूंगा, रिसर्च कीजिए, लर्न कीजिए कि आखिर ये सिस्टम है क्या। आपको जिन्होंने बुलाया है उनसे खुद से फोन करके पूछिए, मिलकर बातें कीजिए कि मैं इस सिस्टम को कैसे करूं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गौतम प्लीज।